आज हम देखने वाले हैं PHP के मैथ फंक्शंस। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि अच्छा ये सारे फंक्शंस हम आज देखेंगे अपने VS कोड एडिटर पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए शुरू करते हैं कोडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर पर और यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैथ फंक्शंस नाम की एक फाइल बना ली है और फटाफट ये मैंने फंक्शंस सारे लिख लिए हैं, एक लिस्ट। ठीक है, तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ABS। ABS क्या है? ABS है एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब क्या कि ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा मतलब चलिए देखते हैं। अगर मैंने इसको नेगेटिव वैल्यू दे दी और किया सेव और चले हम ब्राउज़र पर। फ्रेंड्स आप देख लेना, आपका अपाचे सर्विस ऑन होना चाहिए और MySQL ऑन है तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये आ गया हमारा 90। तो चलिए इसने क्या किया, माइनस हटा दिया, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर दी। इतना सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। सीलिंग। सीलिंग क्या करता है? सीलिंग करता है राउंड अप। ओके, एक बार डेमो देख लेते हैं। तो हमें लिखना है CEIL। अगर मैं 125.89 देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया तो 126 आया। सॉरी, आपको शायद ये दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ, 126 आया। ठीक है, क्यों 126 आया? क्योंकि राउंड अप करेगा, मतलब एक नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू का आउटपुट देगा। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर 50 से कम हो अपना डेसिमल पॉइंट्स, तो भी ये 126 ही दे रहा है। मतलब अगर आप डेसिमल पॉइंट में कुछ भी देंगे, ये राउंड अप ही करेगा, मतलब एक डिजिट आगे ही जाएगा। चलिए ठीक है। अब होता है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? ये राउंड डाउन कर देगा, मतलब प्रीवियस इंटीजर आउटपुट में देगा। अच्छा, किस तरीके से जरा देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ देता हूँ 125.110 बराबर 10 और मैं करता हूँ रिफ्रेश तो यह 125 आया। लेकिन अगर मैं इसको 125.99 कर देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, फिर भी 125 ही आया। ये राउंड डाउन ही करेगा, ये कभी अप नहीं करेगा। प्रीवियस वाले इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब ये वाले इंटीजर वैल्यू। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये डेसिमल पॉइंट हटा देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। F मोड। ये मोड क्या करता है? मॉड्यूलर है, तो ये हमें देगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका कैसे यूज करना है? तो रिमाइंडर देने के लिए हमें पहले तो उसको देना होगा बेस वैल्यू कि आप 27 को डिवाइड करना। फिर मुझे देना पड़ेगा सेकंड वैल्यू कि भाई आप डिवाइड है ना 5 से करना, तभी तो कुछ मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए ये 2 आता है कि नहीं आता है, रिफ्रेश किया, चलिए ये भी अच्छी तरह से वर्क करता है। फिर आता है मैक्स। मैक्स क्या करता है? रिटर्न करता है मैक्स नंबर फ्रॉम लिस्ट। अच्छा, लिस्ट कहाँ से आ गया भाई? तो लिस्ट हम उसको देंगे ना इनपुट में। चलिए किस तरीके से? तो मैक्स लिखना है, यहाँ लिखा 10, 20, 70, 480, 50, 45। कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब बस करते। सेव किया, रिफ्रेश किया, 48 आ गया। क्यों? क्योंकि ये वो हमारा मैक्सिमम नंबर था। आगे बढ़ते हैं। ये मीन। मीन क्या करता है? मिनिमम नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, किस तरीके से? तो भाई मैंने 15 लिखा, 25 लिखा, 80 लिखा, 4 लिखा और 500 लिखा। और यहाँ पर चले इको और हमने रिफ्रेश किया तो ये 4 क्यों आया? मिनिमम नंबर रिटर्न करेगा। चलिए सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। PI। PI क्या है? ये पाई वैल्यू है। तो पाई वैल्यू हमें पता है ना, रिटर्न्स पाई वैल्यू, वही 3.141592 समथिंग वाला आता है ना, वो वैल्यू। इसमें कुछ इनपुट देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एज इट इज़ आप सेव कर दीजिए और प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये हो गई पाई वैल्यू। अच्छी बात है। कमेंट किया,
नेक्स्ट क्या है, पावर। पावर क्या करेगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो उतना मल्टीप्लाई करेगा उतनी टाइम्स, एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन करेगा। किस तरीके से, मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है, आप जरा समझ लेना। एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 और मुझे 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स करना है, तो मैं लिखूँगा 3 टाइम्स। अच्छा, तो ये 10 को मतलब बेस वैल्यू जो हमारी 10 है उसको 3 टाइम पावर देगा। चलो सेव किया, तो यहाँ 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। चलो ये हो गया पावर। अब है रैंडम, तो ये क्या करेगा, रैंडम नंबर आउटपुट देगा। किस तरीके से, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे रैंडम नंबर दे रहा है। अरे बाप रे, इतना सारा रैंडम नंबर, मतलब इतना बड़ा नंबर लेके मुझे कहाँ जाना है। अगर मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ तो दूसरा नंबर दे रहा है। जितनी बार हम रिफ्रेश करेंगे वो रैंडमली हमें नंबर देता जाएगा। अच्छा, ये कितनी डिजिट का नंबर देता है, ये 3, ये 6, ये 9 और ये 10 डिजिट का रैंडम नंबर देता है। चलो ठीक है, लेकिन अगर मुझे ऐसा करना है कि ये, चलो ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं, मुझे ऐसा करना है कि भाई रैंडम नंबर दे, 1 से शुरू करे और 100 तक के रैंडम नंबर दे। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये 2 दे रहा है, फिर से रिफ्रेश किया 12 आया। रिफ्रेश जितने बार भी आप करेंगे 1 to 100 तक के आपको रैंडमली नंबर देता जाएगा। और इसमें आप एक बात ध्यान में रखना, ये 1 भी इंक्लूड करेगा और ये 100 भी इंक्लूड करेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, राउंड। राउंड तो भाई कुछ सुना सुना लगता है, नहीं नहीं, राउंड नहीं सुना है। चलिए राउंड भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। राउंड करेगा राउंड अप, हमने देखा था ना, ये जो राउंड अप करेगा ये राउंड डाउन करेगा, लेकिन ये दोनों का जो वैल्यू है ना, वो मतलब ये जो काम है वो राउंड अप भी करता है। लेकिन किस तरीके से, अगर आपको ऐसा सेट करना है, ये तो राउंड अप भी करेगा या डाउन भी करेगा, ये क्या करेगा, डिपेंड ऑन है। अच्छा, आप सुना सुना लग रहा है, तो डिपेंड ऑन क्या है, 125 प्लस 0.45 मैंने दिया, सेव किया, इको करते तो 125 आया। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट है वो 50 से कम है, तो उसने राउंड डाउन कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको 50 प्लस कर दूं, जैसे 55 हुआ तो मुझे 126 देता है, हाँ देता है, तो ये हो गया राउंड। क्या होगा अगर एग्जैक्टली 50 होगा तो भी ये मुझे 126 ही देगा। ठीक है, तो ये राउंड राउंड अप भी करेगा, राउंड डाउन भी। अब देखते हैं इसका दूसरा यूज। तो दूसरा यूज क्या है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मेरे पास तो 125 पॉइंट करके ना ऐसा कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो आप क्या करोगे जरा दिखाओ। तो सॉरी, कमेंट तो हटाना पड़ेगा ना, सेव किया और हाँ, तो ये 126 दिखा रहा है। अगर हम बोले कि भाई आप ऐसा करो, मुझे ना 2 डिजिट तक डेसिमल पॉइंट भी देखने हैं, तो कोमा करके मैंने उसको बोल दिया कि ये 2 डेसिमल पॉइंट भी दिखा देना। ठीक है, तो सेव किया तो ये 2 डेसिमल पॉइंट्स मुझे दिखाएगा। 125.68 आउटपुट आ चुका है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करने वाला है, स्क्वायर रूट निकाल देगा। इस तरीके से जैसे 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, लेकिन क्या होगा अगर मैं 622 लिख दूं, तो भी ये मुझे उसका स्क्वायर रूट निकाल के देगा। ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट इंटीजर में ही आना चाहिए, कोई भी अमाउंट आप, कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही था मैथमेटिकल फंक्शंस में PHP में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।